બાપાજી આપણે ચરણ કોટી કોટી બંધા એ ગુજરાતી છો તમે? હા ગુજરાતી કાકા એના बाल आ गया हुई है क्या? हाँ बाढ़ आ गया बाबा इसके सिर पे मैंने देखा 10% बाल आ गए पूरा 3 महीने के अंदर बाबा कुछ भी नहीं था इधर कुछ नहीं था कुछ भी नहीं था पूरी खेती उजड़ गई थी इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भैया इसकी उजड़ी हुई खेती दोबारा से अब इसका केश कांति तेल बाग लगाने से- बगीचा लहरा रहा है। केश कांति तेल लगाते हाँ, हाँ, बाबा। हाँ ये केश कांति बड़ा जोरदार है। 3-4 दिन नीचे सींगे लगवाई थी मैं कमर में बहुत दर्द आता था हाँ। एक ही सींगे लगवाई मगर बहुत अच्छा है जब से मेरा दर्द भी नहीं है अब योगा भी अच्छा कर सकता हूँ कपाल पर सब कर रही थी मैं नहीं तो बैठना भी 10-15 मिनट से बैठ नहीं सकता था केश दर्द कांति होता था। लगा के देख ये ऐसे बाल हो जाएंगे हाँ। ये नेचुरल है ये नकली नहीं है अमिताभ बच्चन की तरह। बाबा और एक मेरा बीपी बहुत था 120-200 तक था डॉक्टर बोला तुम मरेगा तो मैं मरेगा कैसा योगा करेगा मैं मरेगा गोली नहीं लिया मैं ऐसे योग करके कम कर दिया बीपी ठीक कर लिया अब 100-140 है क्या बात है बीपी भी ठीक कर लिया और तुम्हारी बीबी भी ठीक है ना? हाँ बीबी भी आई है ना तुम्हारी? है ना शुगर पेशेंट है ना वो भी ठीक हो जाएगी इसने भी कई बीमारी ठीक की है। क्या क्या ठीक किया तुमने? एक कल मिली। ओम बाबा हाँ मेरा आँख में 2 रुपए बिल्ला भी नहीं दिखते थे। हाँ हाँ पानी जाते थे बहुत पानी निकलते थे आज 2 दिन से पूरा बंद हो गए पानी। लो आँख ठीक कर ली अब मेरे एसिडिटी बहुत थे रात में सोए तो ऊपर आते थे पूरा खाए वो खाना ऊपर आता था वो भी acidity ठीक हो गए। हाँ मेरा तो बहुत दुख दर्द ठीक हो गए बाबा। पहले गुजराती लोग दिसंबर जनवरी में हरिद्वार नहीं आते थे अब गुजराती और मराठी सबसे ज्यादा दिसंबर जनवरी में वो भी आते हैं कि हिंदुस्तान में यहाँ की तो ठंड देख ली यूरोप में तो नहीं रह सकते -50 में यहाँ तो रह सकते मेरा श्वास आने में लेने में बहुत दिक्कत होती थी पहले। सांस भी ठीक हाँ क्या बात है उसमें 1 साल में 2 बार टाइफाइड हुए उसका दवा लिए उसका गांठ बन गए उसका ऑपरेशन हुए वो दवा खा के मेरे शुगर आ गई। हाँ अंग्रेजी दवा खा के शुगर आ गया तेरे शुगर भी ठीक करके भेजेंगे कल बोला ना कल जाने का है बाबा। अब ठीक कर देंगे जो बताए उसको करते रहना हाँ हाँ 100 साल जिएगी। बाबा जी मेरा नाम है इंद्रदीप शर्मा। हाँ। मैं लंदन से आया हूँ और जब मैं यहाँ आया था तब मेरा ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट थोड़ा बढ़ा हुआ था यज्ञ की बात समझ जा प्रसाद। हाँ तो बस यहाँ अभी 4 दिन हुए हैं 2 किलो वेट कम हो चुका है 2 एप्स भी आ गए हैं 2 एप्स आ गए 6 ऐप में 2 ऐप आ गए अभी और 2 आ हार्ट चुके का हैं क्या हाल है? अभी 4 और आने बाकी हैं। हाँ 6 ऐप कर और देंगे। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट अंदर आ गया है नॉर्मल आ गया नॉर्मल आ गया। नाम क्या है? इंद्रदीप शर्मा। ये आके यहाँ ना ये इंद्र नगरी है ये देवताओं की नगरी है यहाँ आते ब्लड प्रेशर और शुगर और ये सब ऐसे धरती पर बैठ जाते हैं ये हुआ क्या? बाबा जी मैं यहाँ आया तो आपके बारे में बहुत सुना था स्टाफ के बारे में बहुत सुना था यहाँ स्टाफ जितना है बहुत अच्छा है कभी कभी मैं ठंडा पड़ गया लेकिन स्टाफ कोई ठंडा नहीं पड़ा सब लगे रहे इसके पीछे। और बाबा जी एक बस आपसे सलाह चाहिए थी कि मुझे गॉल ब्लैडर में एक स्टोन है जो दर्द नहीं दे रहा है और 6-7 mm का है निकल तो- जाएगा तो ये भी भ्रांति है सुन लो सब गाल स्टोन डिजोल हो जाता है लिथोम पत्थर छटा और प्राणायाम करते रहो सप्ताह में 1 बार कुलथ की दाल को उबाल के उसका काढ़ा बना के और ठंडा करके पी लो अभी गर्मी है ना गर्म होता है थोड़ा। मेरा जेनेटिक बीपी था और मैंने दवा तो नहीं ली स्वामी जी क्योंकि मैं बहुत दिनों से ही आपको फॉलो करती थी पर मुझे तो 2019 में जब आप ये बोलते हैं कि हर साल रूटीन चेकअप कराओ इसलिए मैं चेकअप के लिए जाती हूँ बाकी मैं एलोपैथी से बहुत दूर रहती हूँ। और रूटीन चेकअप तो पता लग जाता अपने शरीर में कोई चीज गड़बड़ तो जब मैं रूटीन चेकअप के लिए गई तो डॉक्टर ने मुझे भैया एडमिट कर लिया। अच्छा। कि आपको आधा अटैक तो आ ही चुका। अच्छा। इतनी बड़ी बात कह दी तो स्वामी जी फैमिली बहुत प्रेशर में आ गई और मेरे पापा को अटैक से ही डेथ हुई थी तो वो और ज़्यादा घबरा गए। डॉक्टर ने मुझे ज़बरदस्ती एडमिट कर लिया और मैंने बार बार कहा कि बहुत मुश्किल से मतलब मुझे डिस्चार्ज मिला एंजियोप्लास्टी बता दी थी और उन्होंने लेकिन मैं वहाँ से डिस्चार्ज होके आई और अर्जुन की छाल और ये सारा पी के और अभी आज तक पूरी तरह फिट हूँ। मैं कोई सी दवाई यूज़ नहीं करती
बीपी की, तो उन्होंने कहा कि अब आप कुछ नहीं ले रहे और नहीं करवा रहे तो ये दवा तो आपको हमेशा ही लेनी होगी। लेकिन मैंने स्वामी जी एक भी बार वो दवाई तो नहीं खाई और आज तक मैं जबकि सही पिता की डेथ, वो बीपी बढ़ने से, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो जाती। ऐसे ऐसे तो डराते हैं। अरे भाई अपना ठीक कर लो ना। मैं कब कहता हूँ उसके साथ जियो, मैं तो कहता हूँ रोगों को तो 0% टॉलरेंस। महाराज प्रणाम। प्रणाम। फरीदाबाद से आया हूँ, रमेश नाम है और 15 साल से शिष्य हूँ आपका। हाँ, मुझे नवंबर दिसंबर में बीपी हो गया था पिछले हर वर्ष। एक चीज़ बता दूं, मैं अपना जो यूनिवर्सिटी यहीं बनाता हूँ मैं आके जी आपके यहाँ हर वर्ष आता हूँ मैं। ये बात थी। ठीक है जी। और अभी नवंबर दिसंबर में मुझे हो गया था, दवाई खाता रहता हूँ मैं पहले से आपका, लेकिन वो बीपी हो गया तो लोगों ने डरा दिया जी, मैं अंग्रेजी दवाई लेने चला गया। टेलीकाइंड 40 लिख दिया डॉक्टर ने कि ये खाओ जी नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं खाने लगा उसको। 1 महीने बाद मुझे फिर लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया मेरे साथ। मैं तो बाबा जी का शिष्य हूँ, इतने सालों से चला रहा हूँ और कभी कहीं दवाई खाई नहीं। ये क्या कर लिया, ये क्या उल्टा हो गया। फिर मैंने ना जी, मेरे दोस्त हैं वहीं पे चिकित्सालय है पतंजलि का पास में, तो उनसे ना गोयल साहब, तो उनसे बोला मेरे को दवाई दो यार, ये मतलब ये गड़बड़ हो रहा है। उन्होंने ना मुझे मुक्तावटी दे दी, बोला यार 1-2 गोली खा लिया करो ठीक रहोगे। तो जब से मतलब 1 महीने के बाद मैंने छोड़ दिया, जब से आज तक खा रहा हूँ 130 से ऊपर मेरा बीपी गया ही नहीं। और 170 था जी जब मैंने दवाई खाई थी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि तुम प्रणाम। कपालभाति चालू रखो, अनुलोम विलोम। मेरे सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा। मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से और तुम माँ के साथ ही है क्या? मंजुलता सुखवाल। 3 दिन में बीपी, शुगर और डायबिटीज तीनों। बीपी, शुगर और तीसरो और क्या था? बीपी, शुगर, अस्थमा। अस्थमा तीसरो भूल गई। बीमारी खत्म होगी, भूल गई। 3 दिन में, मात्र 3 दिन। ला, मात्र 3 दिन में बीपी, शुगर, दमा ठीक। और वजन कम करो। हाँ, वजन कम नहीं हुआ। हाँ, वो तो मजबूत है। दाल बाटी चूरमा खा के चूरमा बन रखी है। लो, खूब राजी रहो। बीपी, शुगर, दमा सब ठीक कर लिया। स्वामी जी ओम। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ जी। मैं पिछली बार 2 अगस्त को आया था। यहाँ मेरे को बीपी और नी पेन वगैरह का बहुत ज़्यादा था जी, और उससे मेरे को बीपी ग्रेड वगैरह जो भी इन्होंने किया वो 1 साल हो गया मैं लगातार ले रहा हूँ। मेरे की बीच में छोड़ भी देता हूँ जी, मेरा सब बीपी ठीक हो गया। मेरी जो यहाँ मैंने सिंगी लगवाई थी यहाँ जी अपने नी पेन्स में, वो सारे मेरे ठीक है जी। और आपने जिस तरह उससे मेरे को इतना, मैं अब लगातार वहाँ योगा करता हूँ और 1-2 अपने दोस्तों को भी योगा करवाता हूँ। क्या उम्र कितनी भाई साहब? मेरी 74 जी। 74 की उम्र है। पिछली बार आए तब से बीपी बंद हो गया। बीपी की कितने सालों से दवाई चल रही थी? पिछले 15 साल से चल रही थी। 15 साल से। और घुटने में दर्द कब से मेरे आ को गया 3-4-5 साल से थे। अब ये इस उम्र में दर्द आता तो सब एकदम बोलते हैं चेंज कराओ। हाँ, माने सब काटने पीटने के तैयार बैठे हुए। उन्होंने ऑपरेशन बोल दिया था। मैं फोर्टिस में चला गया, अपोलो में चला गया, कहते जी ऑपरेशन करवाना और कोई हल नहीं है। मैं अपने पति को लेके यहाँ आई हूँ। उनको बीपी 10-12 साल से है और उनको अभी डॉक्टर ने अल्जाइमर्स के लिए वो किया है, तो उनकी वो जो ब्रेन वाली गोलियाँ थी वो हमने छोड़ रखी है, यहाँ की ले रहे हैं। तो बीपी की भी अभी छोड़ सकते हैं क्या, ये पूछना था। क्यों नहीं छोड़ सकते? अब अल्जाइमर में कल ही मिले थे, उनको फायदा होना शुरू हो गया ना। हाँ, एलोपैथी की दवाइयाँ बंद कर दी। अल्जाइमर आजकल बड़ी उम्र में बहुत हो रहा है। अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, ब्रेन सिकुड़ने लगता है, ब्रेन की न्यूरॉन्स और उनका एक दूसरे से जो सिग्नल पास ऑन होते हैं वो स्नैप्स, और ब्रेन का पूरा जो सिग्नल्स, स्नैप्स और न्यूरॉन्स और उनकी पूरी एक्टिविटी डाउन पड़ जाती है। हम चंद्रपुर महाराष्ट्र से आए हैं। कहाँ है भाई साहब? ये है यहाँ। हाँ, खड़े करना इनको। चंद्रपुर महाराष्ट्र से है और ये कोल माइंस में काम करते हैं, कोयला की खदान में। ये तो इंजीनियर हाँ। इंजीनियर ने अभी भी कर रहे हैं क्या? हाँ, अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इनको खींच के यहाँ लेके आई हूँ कि आप वहाँ चलेंगे तो ठीक हो जाओगे। क्या हाल है भाई साहब को देना। अभी भी ये स्पाइन के अभ्यास कर रहे थे, इनको जरूरी है मरकटासन, भुजंगासन। भाई साहब नाम बोलो अपना। प्रशांत पाचपोर है। मैं माइंस में काम करता हूँ और अभी थोड़ा बीच में समस्या हो गई थी। तो बीच में समस्या हो गई थी। स्वामी जी सर्वांगासन और शीर्षासन भी कर लेते हैं।
वो 2-2 मिनट कराना इनको धीरे धीरे। जी जी। और मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, न्यूरोग्रिड अब जो दे रहे हैं इसको हाँ। कंटिन्यू करना। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और इम्यूनोग्रिड गोल्ड दे रखी है। हाँ, और अभी मुक्तावटी ले लेना। अभी एलोपैथी की बीपी की दवाई की जरूरत, बीपी ग्रिड दे रखी है, तो वो बस। देने के बाद ये वाली बंद कर दे हम लोग। हाँ बंद कर दो एलोपैथी की। हाँ। ओम स्वामी जी, मैं प्रीति अमेरिका से। मैं लास्ट टाइम भी ये शेयर करना चाहती थी। मैं बहुत ठंडी जगह पे रहती थी, तो वहाँ पे मैं यूएसए में शिकागो रहती थी। और शिकागो में कितना टेम्परेचर चला जाता है ठंड में? -20 तक भी जाता है। -20 तक। तो वहाँ पे मेरा ना हमेशा जब भी एनुअल एग्ज़ाम होता था तो ब्लड प्रेशर लो रहता था, तो डॉक्टर कहते हैं नॉर्मल है, मेरा भी लो रहता है। तो उन्होंने कहा मेरा भी 90/60 रहता है, पर जब से मैंने योग को अपने जीवन में अपनाया मेरा 100/70 रहता है। तो बीपी अपना जो डाउन साइड में था उसको नॉर्मलाइज कर लिया। और मेरे को कोविड नहीं हुआ। मैंने कोविड टाइम में इंडिया ट्रैवल किया, योग प्राणायाम करते रहे, और आपकी सब थेरेपी सब कुछ घर पे करते रहे, पानी पीते रहे जो आप बताते हैं। जो ये अमेरिका में रह करके भी मुझे फॉलो करती है, और कोविड टाइम में कोविड नहीं होने दिया, पूरी दुनिया मर रही थी। स्वामी जी, मैं 2 लगेज भर के पतंजलि का सामान लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ सब कुछ नहीं मिलता। रोज हवन करते हैं हम। क्या बात है, रोज हवन करते हैं अमेरिका में रह करके भी। यहीं से सारा सामान 2 बॉक्स भर के ले जाती है। कब हुआ था ये कैंसर? दिसंबर 2020 में। 2020 में। फिर कितना क्या क्या उपद्रव हुआ बता? बस उसके बाद फिर बायोप्सी से ही पता चला। हाँ। फिर हॉस्पिटल्स गए, उन्होंने जो है पहले BCG नाम की एक दवाई थी वो मेरे को चढ़ाई, यूरिन कैथलेटर थ्रू। उसके बाद फिर जेमसिटाबिन और पता नहीं कौन कौन सी दवाई 7-8 डोज 12 डोज लगभग वो चढ़ाई। फिर उससे भी कुछ वो नहीं हुआ, तो फिर इन्होंने जो है एक एमनोलॉग करके इम्यून थेरेपी के नाम से एक वो है, उसकी कीमत 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए। और उसका रॉ मटेरियल 8 डोज साहब वो चढ़ाई हर 15 दिन में। 8 6 48 लाख जी साहब। 6 लाख रुपए का एक डोज। क्या था, कोई इंजेक्शन है क्या? हाँ साहब, वो इंजेक्शन ही है, कोई छोटे छोटे 200 ml के 800 ml चढ़ता था वो। लो, और इनके आप रॉ मटेरियल कॉस्ट जानने जाओगे ना, जो 6 लाख का दे रहे हैं, ये 6 लाख वाला 60 रुपए की मिलेगा उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट। अब लूटते हैं दुनिया को। और उससे साहब, उससे गुरुजी फिर इन्होंने वो SGOT बढ़ गया, तो लीवर डैमेज हो गया, लीवर गड़बड़ हो गया। हाँ, वो 315 और होना चाहिए 30 और 10 गुना बढ़ा दिया, 315 है। लो, बस फिर वो दवाई रोक दी, बोला हम आपको अभी लीवर की दवाई देंगे, पहले लीवर ठीक करेंगे। लेकिन उन बेवकूफों से पूछते, बोले तुम्हारे पास कोई लीवर की दवाई है? एलोपैथी में कोई लीवर की दवाई नहीं है। लो, फिर बोला अब तेरे को लीवर की दवाई देंगे, तेरे को तो ये दवाई रिएक्शन कर गई, अब बताओ। अब ये कहते हैं हम रिसर्च करते हैं, दे रहे हैं कैंसर की दवा और लीवर बैठा दिया, 300 कर दिया। ये तो लीवर फेल हो जाता तो मर जाता। कैंसर से तो मरता है ना मरता, लीवर फेलियर से जरूर मर जाता। फिर क्या किया? बस उन्होंने जो रिपोर्ट कराई, बोला आपको लीवर सिरोसिस हो रहा है। लीवर सिरोसिस हो गया। लो, तो उसमें बस फिर मैं छोड़ छाड़ के सब आ गया गुरुजी। अब लुट पिट के यहाँ है। अच्छा, पहले क्यों नहीं आया तो पता? पहले तो सब पहले इतना ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, क्योंकि सब लोग डराते हैं। सबसे पहले ये होता है कि सबसे पहले इसका एलोपैथिक में ढूंढो कि जो हाँ, ये बात बता। अब इसके तो बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, इसको पता है कि पतंजलि अच्छी जगह है, हमारे गुरुजी भी अच्छे हैं, पतंजलि भी अच्छा है, लेकिन घरवार एलोपैथी में ढूंढो क्या है। अब कितने ये इतने पैसे लाया कहाँ से? सब सर्विस करता था। जितना पैसा, कुछ रिटायर हुआ, 19 में रिटायर हुआ था। रिटायरमेंट के समय ना वो EF का, PF का, पता नहीं क्या क्या जो भी है, वो सब पेंशन का जो भी पैसा, वो थोड़ा थोड़ा सेविंग का पैसा होता है जी, अलग अलग योजनाओं का, वो सारा पैसा लुटाया है। अब ना तेरा लीवर फेल होगा जी, और ना तेरे को यूरिन ब्लड का कैंसर होगा। ये मैं एकदम पक्की बात बता रहा हूँ। इसी विश्वास के साथ आया हूँ गुरुजी। सब चीज छोड़ छाड़ के अभी कहीं जाना नहीं, बस क्योंकि मैं पिछले कई महीने से आपका चैनल देख रहा था। के आया है बाबू। ये परिवार का बच्चा, इसलिए इसको इतना डांट रहा हूँ मैं। कैसा कैसा कैंसर था माँ? मेरे को यूट्रस कैंसर था। यूट्रस कैंसर, हाँ। फिर मैं वो तो रिमूव तो कर लिया, लेकिन
प्राणायाम ज़्यादा किया और आयुर्वेदिक का ये अपना ये मेडिसिन लिया, ये हीरक भस्म ये सब। हाँ, कहाँ से और- आई हो? उड़ीसा झारसुगुड़ा से। क्या नाम है? वेदमती चौधरी। वेदमती। हाँ। क्या बात है, जोरदार। वेदमती योगमती हो गई है। यूट्रस का कैंसर ठीक है। और अभी पति के साथ आए हैं? हाँ, ये दोनों आए हैं। उनका आर्थराइटिस है, लेकिन 1 महीना से वो आर्थराइटिस को उनको दवाई दिया। वो ये दवाई एलोवेरा, आवगिलोई, पारिजात, निर्गुंडी और मुरिंगा का वो जूस 15 दिन दिया, सुबह खाली और कुछ खाना नहीं खाई। फिर यहाँ से मंगाए उठनी का दूध और 1 महीना तक पूरा उपवास रखकर उसको खाना खाए, खाली रात में 2 रोटी खाती थी। इतना में 80% ठीक हुआ तो यहाँ आ गए। 80% ठीक कर। ऊँटनी का दूध यहाँ से भी मंगवा लिया? हाँ, यहाँ से मंगवा। ऑर्डर में से मंगवाया? नहीं, आए थे कोई एक जन, अच्छा, उनसे कोई जन मंगा आए लिया। थे, उससे ऊँटनी का दूध मंगा लिया। मैंने बोला ऊँटनी का दूध अर्थराइटिस के लिए और डायबिटीज के लिए परम औषधि। ऊँटनी का दूध मंगाया, वही एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी और मोरिंगा, इसका जूस पिया। पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड भी लिया ना वहाँ वो ले चिकित्सालय रहे से। थे पिडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड। 80% अपने घर में ठीक करके आए। इनको बाबूजी को देना। कितना आयु है बाबूजी? एज कितना है? 74 साल। 74 साल की उम्र में 80% अर्थराइटिस ठीक। पत्नी ने कैंसर ठीक कर दिया। रमेश गांधी आपके यहाँ आए थे, वो दवाई दिए थे उठने का दूध का। हाँ, अब ये छोटे छोटे उपाय करते हैं। ओम स्वामी जी। नाम बोलो अपना। मेरा नाम अविनाश जादव हूँ। मैं पुणे महाराष्ट्र से आया हूँ। मुझे 2020 में कैंसर हुआ था। उसके बाद मैंने कहाँ क्या हुआ था? कैंसर होने के बाद कैसे पता लगा आपको कैंसर है? मुझे बुखार आया था। हाँ, और फिर? बुखार में मैंने टेस्ट किए तो मुझे कैंसर डिटेक्ट हो गया। कहाँ से इलाज करवाया फिर? मैं मुंबई टाटा से इलाज किया। टाटा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल बहुत बड़ा है। एक बात तो है, अब टाटा वालों के साथ पतंजलि का MOU हो गया है और अब एलोपैथी के साथ हमने आयुर्वेद का ब्याह करा दिया है। वो जल्दी मान गए, क्योंकि उनका उद्देश्य, टाटा वालों का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। बाकी तो हमारे साथ आते ही नहीं। हमारे साथ अभी रिसर्च में जो हमारे रिसर्च पार्टनर हैं, टाटा है, PGI है, एम्स है और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके संचालक अच्छे हैं। बोलो हम आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि बाकी तो मेरे से खूब खाते, मेरा नाम सुनते ही अरे बाबा रामदेव, बिल्कुल नहीं, बोलो नहीं, नो एंट्री। ऐसा खो बैठा हुआ है। तो टाटा वालों के साथ हमने कई रिसर्च प्रोडक्ट कैंसर पर शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ बेटा? स्वामी जी, मैं जब हॉस्पिटल में था तब भी प्राणायाम करता था और अच्छा हो गई। 2021 में यहाँ आ गया, यहाँ का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चालू किया तो मैं एकदम फिट हो गया। लेकिन टेस्ट रिपोर्ट? टेस्ट तो एकदम नॉर्मल है, रिपोर्ट मेरे पास है। और एलोपैथी की कोई दवाई खा रही हो कि नहीं खा? अभी कुछ नहीं है एलोपैथी की, कुछ दवाई खाई। 3 साल से कुछ दवाई नहीं खा रहा है एलोपैथी का। मैं कुछ कोई भी दवाई नहीं खा रहा। अब इतना बड़ा एविडेंस चाहिए। 3 साल हो गया और क्या करोगे? कुछ लोग कहते हैं बाबा जी जाओगे तो एक बार तो ठीक कर देंगे, बाद में क्या? अरे बाद में भी 100 साल तक संभाल के रखूंगा और उसके बाद की बात मैं बताऊंगा। पहले 100 साल के हो के आ जाए। बोलो स्वामी जी, मेरा एज भी 11 पॉइंट है। मेरे WBC 4,500 है और प्लेटलेट्स 1,80,000 है। यही गड़बड़ होते हैं। HB, TLC, WBC, RBC, ये ऊंचे नीचे होते हैं। तो अब पूरा अच्छा कर लिया। करता क्या था बेटा? प्राणायाम बहुत करता था स्वामी जी। ऐसे धंधा क्या था तेरा? बिजनेस? मैं तो मजदूरी करता हूँ स्वामी जी। मजदूरी करने वालों को भी ब्लड कैंसर होने लग गया। फिर क्या करने लगा? फिर वो मजदूरी के काम छोड़ के फल की दुकान लगा दी है मैंने। फल की दुकान लगा दी। फिर मैंने इसको पिछली बार बोला, बेटा अभी तेरे को ये रास्ते पर चलेगा। पहले मजदूरी करता था, फिर थोड़ा कुछ हिम्मत करके फल की दुकान लगाई। अब मैंने कहा ऐसा कर, अब तू योग करके इतना, ये योग में इतना निष्णात हो गया है। अब मैंने कहा तेरे को
योगी बना देता हूँ पूरा। अब इसको मैंने थेरापिस्ट बनाने के लिए यहीं बुला लिया। अब तू खुद स्वस्थ रह और दूसरों को योग भी करा और दिन में थेरापी भी करा, पूरा आनंद कर। मुझे यानी चक्कर आने चालू हुए। हाँ। और मेरा वजन जो है एकदम से डाउन हो गया। 1 महीने के अंदर यानी 12 किलो डाउन हो गया। अचानक वजन घटने लगा तो बोले कुछ गड़बड़ है। तो फिर वो सिंपल टेस्ट से पता लग जाता है। सिंपल ब्लड चेक करते हैं और उसमें TLC, WBC, RBC गड़बड़ हो ना। बाकी के लिए तो जो दूसरे कैंसर है ना उसमें तो फिर बायोप्सी करानी पड़ती है, इसमें कोई बायोप्सी नहीं करानी पड़ती, खाली ब्लड टेस्ट से पता लग जाता। पता लगा कैंसर है, फिर क्या किया? ब्लड टेस्ट होने के बाद में जब डिटेक्ट हुआ तो उसके बाद में वो मेडिसिन वगैरह दिया। फिर थोड़ा यानी कंट्रोल हुआ 15 दिन के अंदर। तो डॉक्टर बोले कि हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद मैंने प्राणायाम योगा चालू किया। मुझे कब से देखते हो? मैं करीब 2007 में यहाँ आया था फेस 1 में। ओ, पुराने भाई हैं। कहाँ से हो संजय भाई? नागपुर से। अच्छा, वो पुणे का, ये नागपुर का। तो 2007 में आ गया था तो इसने देखा रे बाबा जी ने। अच्छा, मैं भी मुसीबत में जरूर, मैं 3 तरह से लोगों को याद आता हूँ। कुछ लोगों को रोज याद आता हूँ, सुबह मेरे साथ हुई। कुछ लोग जब मुसीबत आती है, अरे बाबा जी ने कुछ बताया था, देखो क्या बोला था, तो इसको याद आया संजय को बाबा जी ने बोला था योग करो। तो कितना किया? मैं 1 घंटा सुबह करता था और आधा घंटा शाम को। बस इतने में बात बन गई। इसको थोड़ा था, मुझे एक्चुअली बहुत कम था, मामूली सा था। इस जादव को तो बहुत ज्यादा हो गया था। अभी मेरा 2016 से बिल्कुल नॉर्मल है। अब कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। और ये जो मैं बताता हूँ, गोधन, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, तुलसी आदि, ये लिया था? ये सब रेगुलर चालू है। ये लिया था। गोधन तो उसमें सबसे बेस्ट है, उससे ही है ना ज़्यादा फायदा हुआ है सर। गोधन हर पूरे शरीर की सफाई। मेरा नाम ममता है, मैं उड़ीसा से आई हूँ। मुझे 1 साल पहले पता चला है हेल्थ चेकअप में मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। वो मुझे कभी बीमारी नहीं थी, कभी कोई बीमारी नहीं थी, कभी बुखार भी नहीं हुआ था। वैक्सीन, मुझे पता है वैक्सीन के बाद ये हुआ है। मैं शुरू से ही प्राणायाम, कपालभाति, गोमूत्र, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, हल्दी, ये जूस पीती थी मैं शुरू से। मुझे ये 8 कीमो दिया है, रेडिएशन भी हुई, उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं हुआ। मेरे पति ने कहा आप ये सब लेने से आपको साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। चलो अब पूरा ही बचा लेंगे। अब सारिका, ममता और दिशा को मरने नहीं देंगे। तुमको यह हमारा आशीर्वाद है। जाओ, खुश रहो बेटा। ओम स्वामी जी। ओम। मुझे 2017 में नी में ऑस्टियोसार्कोमा था, वो ट्रांसप्लांट हुआ और उसके बाद मुझे 5 साल बाद फिर जनवरी में लंग्स में डायग्नोस हुआ कि ऑस्टियोसार्कोमा है। अभी टाटा के डॉक्टर ने मुझे बोला है कि 1 साल ही जिएगी और ये लास्ट स्टेज है। अच्छा, 1 साल तो, जिएगी, 1 साल बाद मर जाएगी। कंप्रोमाइज हो रखा उनका यमराज के साथ, वहाँ भेजते हैं फिर वो। और मुझे मतलब डेली 5 mg का 6 घंटे को मॉर्फिन चालू था। अभी यहाँ पर आई मुझे 3 दिन हो गए, मैं मॉर्फिन नहीं ले रही हूँ। मॉर्फिन बहुत खतरनाक जो है पेन किलर होता है, अफीम का होता है, बड़ा खतरनाक। कितने रुपए की गोली है, आती थी? वो पता नहीं, डॉक्टर देते हैं मॉर्फिन। डॉक्टर देते और उम्र कितनी है तेरी बेटा? मेरी 32 है स्वामी जी। 32 है। हाँ। तो तू 60 साल तक तो मरेगी नहीं, 60 साल बाद दोबारा बताऊंगा तेरे को। धन्यवाद स्वामी जी। 1 साल बाद मर जाएगी। बताओ, इस बच्ची को बहका रखा है ऐसे। डॉक्टर ये जब ये बता देते हैं ना कि तुम उस दिन मरोगे, ये तो ज्योतिषियों से भी आगे निकल गए। मैं चल भी नहीं सकती थी घर पे, मतलब बहुत दम लगता था मुझे। अब तो चल रही है। अभी यहाँ पे सब मैं चल के ट्रीटमेंट ले रही हूँ। क्या बात है, खुश है।